नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध के श्री चरणों में सादर प्रणाम करके जो है दिन की शुरुआत करें। और सुबह सुबह जो है सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ, योग ध्यान प्राणायाम जो कि आप कर सकते हैं अपने शरीर को फिट कर रखने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, वो करें, अवश्य करें। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैडम है नहीं इस समय हमारी, सोच रहे होंगे पटेल सर की मैडम है नहीं तो आलसी हो गए हैं, सुबह नहीं उठते हैं। ऐसा नहीं है, उठ जाता हूँ। देख लो, आज आने वाली हैं तो जल्दी नींद खुल गई, एकदम साफ़ सफाई सब कर डालूँगा घर की पूरी, ताकि आए तो यहाँ कोई ऐसे नहीं हो कि यहाँ जो है सब दोस्त यार आते थे, ऐसा कुछ नहीं है। आते भी रहोगे तो कौन सा पता चल जाएगा, सब एकदम चकाचक कर दूँगा। वीडियो तो देखती नहीं है मैडम हमारी, तो कहाँ से पता चलेगा। तो अब जो है सुबह की शुरुआत तो योग से ही करनी चाहिए। जितना आप एक्सरसाइज कर सकें, जितना योग कर सकें, जितना प्राणायाम कर सकें, कपालभाति का बताया हुआ है। अंदर की सांस को बाहर फेंकें, ज़बरदस्त फायदे हैं इसके। बाबा रामदेव जैसे नहीं हो पाएगा, सोचो तो। एकदम जल्दी जल्दी 500 स्ट्रोक कर ले 5 मिनट में, ऐसा नहीं होता है। बढ़ जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस। तो कपालभाति करने से जो है कई तरह के फायदे हैं। मन मस्तिष्क दिलो दिमाग पेट शरीर हाथ पांव सब फिट। अंदर की सांस को बाहर फेंकना रहता है।
ये जो है इस तरीके से करना है आपको, अंदर की श्वास को बाहर फेंकना है। अब जरा कुछ चर्चा कर लेते हैं। त्याग की जो लोग बात करते हैं, तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। जीवन में बिना त्याग के कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में बिना त्याग के। किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिलता है कुछ भी। जब तक कि अथक परिश्रम नहीं होगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जब तक आपके मन में लोक कल्याण की, जन कल्याण की भावना नहीं होगी और उसके अनुरूप आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब तक अथक परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, कर्म योग के क्षेत्र में, राजनीति में, खेती में, कहीं भी आपके मन में लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए, जगत कल्याण की भावना होनी चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। सर्दी वर्दी लग जाए ठंडी में, आपको तो लगती रहती है, इसी से ठीक करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा दवाई ववाई नहीं करनी चाहिए, सर्दी की सब नुकसान ही करता है। हमारी मैडम आती हैं 8-9 बजे तक सोते रहेंगे। सोते रहो भैया, तबीयत खराब होगी, हमें क्या करना है। कोई वीडियो शेयर मत कर देना, नहीं तो लगे कि बुराई करते हैं उनको। ये वाला अपने से तो उनके पास देखने का टाइम ही नहीं रहता है। कोई शेयर मत कर देना, नहीं नवजोत सिंह सिद्धू जैसे हाल हो जाए मेरा। इसीलिए बोल रहा हूँ। जितना योग करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। भगवान बुद्ध ने जैसा बताया है अष्टांगिक मार्ग, उसी अष्टांगिक मार्ग के हिसाब से चलना है। ठीक है। अरे एक दिन यहाँ बैठा हुआ था नीचे कॉलोनी में ही जो है, यहाँ चोट लग गई, ऐसे कुर्सी टूटी हुई थी, ऐसे बैठने लगा, ऐसे गिर गया। तो ये दीवार है, ये जैसे पीछे एकदम ऐसे खटाक से ऐसे पूरा सिर टकरा है, तो चोट लग गई ज़बरदस्त। उसका असर अभी तक है, अभी 6-7 दिन पहले की बात हो गई। खैर ठीक है, ज़िंदगी में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सत्संगति और योग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। पहला सुख निरोगी काया है। तो आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना शारीरिक श्रम करेंगे, उतना ही शरीर आपका स्वस्थ होगा, पर अत्यधिक भी नहीं करना है। अति सर्वत्र वर्जयेत,
आदि सभी जगह वर्जित है। बहुत अधिक नहीं करना है कि बीमार ही पड़ जाएं योग के कारण ही, या पूरा समय उसी में लग जाए, ऐसा भी नहीं हो करना है हमें। जितना आवश्यक है, जितना ज़रूरत है, बस उतना ही करना है। योग से लाभ तो होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप इसको करेंगे तो आपको फायदा तो होगा ही। आपका शरीर जब स्वस्थ रहेगा, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। रोगी आदमी क्या करेगा जीवन में? कुछ नहीं कर सकता। जितने बड़े बड़े नेता, राजनेता, आईएएस, कलेक्टर, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब योग से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये हमारी मैडम को और कुछ लोग और ऐसे हैं, सो गए तो सुबह होश ही नहीं रहा, सो रहे हैं आलसी की तरह। अरे उठ जाओ भैया। कभी कभार चलता है, कभी कभार तो हम भी लेट उठते हैं, पर हमेशा की ये आदत नहीं होनी चाहिए कि हमेशा ही ऐसा चल रहा है। लड़के क्या करते हैं, जो कॉलेज वाले रहते हैं, वो सैटरडे का इंतज़ार करते रहते हैं कब दोस्तों के साथ जो है सैटरडे को फिर ले आए, मारा, सो रहे 9 बजे तक। फिर आलसपन आ ही जाता है। वैलेंटाइन डे आ गया है तो आधे लोग तो उसमें तैयारी में लग गए होंगे। कल ही है शायद। हाँ, पिछले साल 14 फरवरी को पड़ा था। एक बार लेट हो गया, पर कॉलेज वालों के लिए बढ़िया है। कॉलेज वाले इंतज़ार कर रहे होंगे कि वीक का पहला डे भी है, तो अच्छा है। सोमवार को बढ़िया सब लोग कॉलेज पहुंचेंगे। उस दिन देखना एकदम 100% प्रेजेंटेशन हो जाएगी कॉलेज में, ठीक है। जो लड़के कभी कॉलेज नहीं जाते रहेंगे क्लास अटेंड करने, कल वो भी पहुंच जाएंगे। उनको इंतज़ार होगा कि वो तो आएगी ही कल, मंडे है तो कल उनकी पढ़ाई बिल्कुल जो है पूरी हो जाएगी, धन्य हो जाएंगे बिल्कुल। भयंकर भीड़ मिलेगी आपको केरवा डैम में, इधर जंगलों में एकदम चले जाओ, वहाँ जागरण लेक यूनिवर्सिटी में पूरे जंगल में पढ़ाई ही पढ़ाई, चारों तरफ किताब खोल खोल के बैठे रहते हैं। क्या कहोगे महामानवों को। और ऐसे होते हैं कि मान लो वहाँ जंगल में बैठे हुए हैं और अचानक से, चाहे शेर नहीं आए, उधर पेपर में पढ़े रहते हैं कि केरवा डैम साइड शेर है, अचानक से चाहे बिल्ली ही ऐसे म्याऊं कर दे तो वाह क्या हो गया। अब बोलो। अब वो जो लड़की है साथ में, वो भी सोचेगी यार कैसा डरपोक आदमी है, बिल्ली को देख के बोल रहा क्या हो गया। बोले ये लगता है नहीं खिला पाएगा, फिर 3 महीने बाद उसी की अखबार में खबर आ जाएगी। तो ये सब चलता है, तो ऐसा काम नहीं करना है हमें। माता पिता हैं, भाई बहन है, पूरा परिवार है, समाज है, सबको थोड़ा ध्यान में रख करके काम करना है। ऐसा काम कीजिए देश का, समाज का, माता पिता का, सबका नाम रोशन हो। ऐसा काम करना है जिंदगी में। हमारी मैडम एक भी वीडियो नहीं देखती हमारे कभी। मैं इधर वीडियो बनाता हूँ, उधर रजाई ओढ़ के लो भैया, घर की मुर्गी सब्जी के बराबर, दाल बराबर नहीं है, सब्जी बराबर। सब्जी थोड़ी सस्ती है तो उसके हिसाब से रेट लगा दिया मैंने अपना।
पर अब क्या कहें, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। वीडियो शेयर मत करना कोई मैडम को हमारे, ये मत सोचना बुराई बुराई नहीं करते हैं। ये तो क्या है, ऐसे आप लोगों के बताने के लिए, बस जो सच्चाई है जीवन की, जो हकीकत है वो बता रहे हैं। को दिखा मत देना कभी। हाँ, कि आपको ऐसा बोलते हैं कि घर की मुर्गी दाल बनाओ तो भगा दें फिर घर से, ऐसा नहीं करना कोई। बाकी योगासन और योग ध्यान प्राणायाम, ये जो है आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करते हैं। भैया जितने ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते रहता हूँ ना, तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अभी डालूंगा वीडियो उसका, तो देख लेना आप लोग। अनुलोम विलोम।
कपालभाति जो करेगा उसके कपाल पर भाल पर तेज आएगा, ऐश्वर्य मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, यौवन मिलेगी, जवानी मिलेगी, स्वस्थ शरीर मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। वो निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएगा। निरोगी बनेगा और साथ में कर्मयोगी बनेगा। रोगी नहीं बनेगा। रोगी आदमी क्या कर सकता है जिंदगी में? रोगी आदमी कुछ नहीं कर सकता है। रोगी आदमी क्या इतिहास बनाएगा? जिसके शरीर में आलस भरा हुआ है, जो हमेशा बीमार ही रहता है, वो क्या इतिहास बनाएगा? क्या करेगा अपनी जिंदगी में? कुछ नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते हैं तो आधे घंटे, 20 मिनट, 15 मिनट, जितना भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करते जाइए, आदत बनाते जाइए। जबरदस्त लाभ है, जबरदस्त। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, 3-4 ही कर लिया ना। बस इतना बहुत है, इतना ही कर लिए। जबरदस्त लाभ है इसका। भ्रामरी ऐसे कर लिया। ओम।
प्रभु ने तुमको कर दान दिए, वांछित वस्तु प्रदान किए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। निराशा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए जिंदगी में। आशावादी बने रहें, कुछ तो अच्छा होगा जिंदगी में। यदि आप निरंतर उसके लिए प्रयास करेंगे तो अतुल मीणा जैसे करोगे तो नहीं होगा। क्या आज नमकीन की दुकान खोल ली, परसों दवाई की खोल ली, तीसरे दिन सब्जी की खोल ली, फिर एक दिन बैंक में नौकरी कर ली, फिर एक दिन हॉस्पिटल में कर ली, फिर एक दिन रियल एस्टेट में कर ली। यही करता रहता है आदमी ज़िंदगी भर, फिक्स ही नहीं कर पाता करना क्या है ज़िंदगी में। अरे एक ही जगह लगे रहो ना, काहे के लिए बार बार इधर उधर भगते हो। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया, यही करना है क्या ज़िंदगी में। इसीलिए तो सक्सेस नहीं हो पाते हो। एक ही चीज़ करो जो कर रहे हो ना, एसएमएस सेंडिंग करो, केवल एसएमएस सेंडिंग करो। मैसेज भेजने का जॉब कर रहे हो, मैसेज भेजने का करो। मोबाइल की दुकान है, केवल मोबाइल की दुकान करो। सब्जी का व्यापार है, केवल सब्जी का ही व्यापार करो। उसी में रास्ते खोजो। लक्ष्य नहीं मिलने पर लक्ष्य नहीं बदलो, तरीके बदलो। लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, तरीका बदलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ पर दिक्कत आ रही, कहाँ पर समस्या आ रही, कहाँ पर परेशानी आ रही है। सब मुश्किलें अपने आप दूर हो जाएंगी, सारी बाधाएं मिटती चली जाएंगी।
जिस दिन तरीके सीख लोगे ना, व्यापार के, नौकरी के, राजनीति के, सफलता के, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे अच्छे विचार पढ़ो, अच्छे लोगों के संगति में रहो, अच्छे लोगों से संपर्क रखो, अच्छे वीडियोस देखो, अच्छी मूवी देखो। वैलेंटाइन डे वाली मूवी देखोगे तो ऐसे ही होगा जैसे अभी तक होता आया है। इंतज़ार होगा जो कॉलेज स्टूडेंट है, कल वैलेंटाइन डे का, कल पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उनकी। तमाम होटल, रेस्टोरेंट, कोई जगह नहीं बचेगी। कल पूरा देश बिल्कुल शिक्षित हो जाएगा। तमाम जंगल तक नहीं छोड़ते हैं, जंगल में पढ़ाई पूरी होने के बाद आपको यहाँ वहाँ किताब कापी के पेज बिखरे मिल जाएंगे। कितनी ज़बरदस्त पढ़ाई की है, सब फाड़ फाड़ के किताब कापी वहीं फेंक देंगे। ऐसी पढ़ाई कर लेते हैं बिल्कुल। कल बड़ी बड़ी डिग्रियां कई लोगों को मिल जाएंगी, पीएचडी अवार्ड हो जाएगी बिल्कुल। लगेगा आज ही मैकेनिकल इंजीनियर बन जाऊं, और जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के ट्राई मारने लगता है वैलेंटाइन डे के दिन। वो भी फिर वहाँ से आएंगे, फिर उनकी महिला मित्र बोलेंगी, ए जी चलो फुल्की खाने चलते हैं, पानी पूरी, गोलगप्पा। अब बहुत लोग तो आज ही से लेके सामान रख लेंगे कल के लिए। बिल्कुल 9 बजे से जो पढ़ाई चालू होगी सुबह 8-9 बजे, रात को 10-11-12 बजे तक चलती रहेगी बिल्कुल। अब कल अब जितनों को पीएचडी अवार्ड हो जाए, जितने जितने को डिग्रियां मिल जाए कल, कुछ पूछो ही मत। ठीक भैया, देखो सबका समय है, क्या बोलें किसको। बस इतना बोलूँगा कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो पहले उसकी दिशा तय कर लो। क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लक्ष्य बड़ा होगा तभी आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा था कि आप चंद्रमा के लिए छलांग लगाइए, अगर आप चूक भी गए तो सितारों के बीच में होंगे। बड़ा सोचो, बड़ा करने के लिए सोचो। अगर बहुत बड़ा नहीं कर पाए तो भी थोड़ा कम भी करोगे, पर एक लेवल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं, सर 8,000 की जॉब दे दो। अरे बस यही करने के लिए ज़िंदगी में आए थे क्या? 6,000 की जॉब दे दो टेली कॉलर की, इसी के लिए 6 लाख रुपए लगा के इंजीनियरिंग की थी क्या? 6,000 की जॉब के लिए? अरे कुछ अच्छा सोचो। बोले पढ़ाई नहीं हुई कॉलेज में, क्या करें सर, जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं पढ़े? जब पढ़ने का टाइम था तब तो वैलेंटाइन डे मना रहे थे, वो कल भी मनाओगे। छः लाख 8 लाख रुपए माँ बाप के खर्च किए, कुछ तो उसका मतलब निकालो, कुछ तो उसका यूटिलाइज करो। ठीक है, पर एक चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है दुनिया में। उनकी भावनाओं का, उनके मान सम्मान का, उनके यश अपयश का, सब कुछ जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, उसका ध्यान रखना। हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा कोई काम मत करना कल जिससे उनके दिल को
ठेस पहुँचे। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है दुनिया में, उनका आशीर्वाद मिल गया ना, जिंदगी में ऐसे ही सफल हो जाओगे। जो माँ 9 महीने तक अपनी कोख में बच्चे को पालती है ना, उस माँ का ख्याल रखना कल, उस पिता का ख्याल रखना जिन्होंने आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सब कुछ दांव पर लगा दिया। आप ऐसे इतने बड़े नहीं हो गए हो, माँ बाप ने बहुत त्याग किया है आपको आगे बढ़ाने के लिए, सब कुछ दांव पर लगा दिया है आपको पढ़ाने लिखाने के लिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ज़िंदगी में कुछ करेगी। उन माँ बाप का ख्याल रखना, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।